हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं भारत के नियोजन प्रदेशों के बारे में। प्लानिंग रीजन्स ऑफ इंडिया यानी भारत के नियोजन प्रदेश। ठीक है। और ये पूरा जो वीडियो है ये आपके आगामी परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या सेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत बार जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है नियोजन प्रदेशों में, ये दे देता है कि वी नाथ ने कितने बृहद प्रदेशों में वर्गीकरण किया, भट्ट और प्रकाश राव ने कितने में किया, सेन गुप्ता ने किन आधारों पे किया, चटर्जी ने किन आधारों पे किया, नाटमो ने कैसे किया और कितने रूपों में किया, नगर और देहात नियोजन संगठन के द्वारा क्या किया गया। ठीक, इस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक सीरीज यहाँ पे तैयार की है जो आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है 7 से 10 प्रश्न ऑलमोस्ट लेंगे, लेकिन उसमें आपका टोटल जो है नियोजन प्रदेश से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये कि यदि अभी तक आप हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जीएस बाय दिवाकर सर टाइप कर सकते हैं या ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर सर्च कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे भी हमें फॉलो कर लीजिए यदि पहली बार हमारे चैनल पे आए। तो अब यहाँ पे देखिए एक मेंशन किया गया है एक कोड की, अब यहाँ से गलत नहीं होगा प्रश्न। तो अभी आप देखेंगे आगे बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको समझाया भी जाएगा कि कहाँ पे कैसे प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको ढेर सारी टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। यूजीसी नेट का भी टेस्ट है, सेट का भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी टेस्ट सीरीज और कंबाइंड बैच यानी कंप्लीट कोर्स का भी यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें आपका टॉपिक टू टॉपिक सारी चीजें कराई जाती हैं। इसके अलावा और जानकारी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से मिल सकती है, जिसे आप 8318011238 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने ये प्रश्न दिख ही रहा होगा, पहले ही हमने इसको मेंशन कर दिया है। ठीक, भारत के नियोजन प्रदेश। नियोजन प्रदेश क्या होता है सबसे पहले आप ये समझिए, यानी प्लानिंग रीजन्स क्या होते हैं। पीआर यानी कि प्लानिंग रीजन्स। तो ये क्या होता है, ये एक क्षेत्र का एक पार्ट होता है, खंड होता है, जिसमें आर्थिक निर्णयों को लागू किया जाता है। ये प्रशासनिक राजनीतिक प्रदेश भी हो सकता है, राज्य या जिला विकास खंड भी हो सकता है। ठीक है। तो नियोजन बेसिकली क्या होता है कि योजनाओं का जो क्रियान्वयन किसी एक खंड विशेष में किया जाए, ठीक, तो वो आपका क्या होता है, चाहे उन आर्थिक निर्णयों के अनुकूल हो, प्रशासनिक, राजनीतिक, जैसा भी हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग रीजन्स बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न आपके पास है कि बी नाथ ने भारत में कितने मुख्य यानी कि कितने मेन और कितने सब रीजन्स को बताया था। ठीक, तो नाम क्या है, बी नाथ। बी नाथ महोदय ने कितने मेन नियोजन प्रदेश बताए भारत में। अब देखिए ये प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। तो सबसे पहले ये जानिए कि बी नाथ ने कब इन प्रदेशों का वर्गीकरण किया था। तो उन्होंने नियोजन प्रदेशों का 1965 में वर्गीकरण किया था। क्या आधार माना था बी नाथ ने। ठीक है। बी नाथ ने जो आधार माना था ये भौतिक कारकों को माना, कृषि भूमि उपयोग को माना था। ठीक, किसको माना, कृषि भूमि उपयोग को माना, और आपका यहाँ पे भौतिक कारक को इन्होंने माना। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया, शस्य प्रतिरूपों को यानी कि जो फसल प्रतिरूप है उसको भी आधार बनाया था। इन आधारों पे क्या किया, इन्होंने भारत के नियोजन प्रदेश या जिसे इन्होंने कहा था कि संसाधन विकास प्रदेश भी, इन्होंने इस नियोजन प्रदेश को इन्होंने क्या बोला था, संसाधन विकास प्रदेश। संसाधन विकास प्रदेश किसने बोला था, बी नाथ ने। अब इन्होंने कितने भागों में डिवाइड किया ये भी समझ लीजिए। इन्होंने टोटल जो मेन रीजन्स बताए थे वो 15 बताए थे, और जो सब रीजन्स बताए थे वो 48 बताए थे, यानी 48। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो गया। जिसमें 15 रीजन जो इन्होंने बताया था। तो यदि हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड का मैप की बात करें तो वर्ल्ड के मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए आपका ये इधर आ जाते हैं हम लोग। तो ये जनरली हम एक रफ वर्क आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दे रहे हैं और यहाँ पे अलग अलग रीजन्स को आपको दिखा देते हैं। तो पहला इन्होंने बताया था पश्चिमी हिमालय हो गया, वेस्टर्न वाला पार्ट हो गया, फिर पूर्वी हिमालय को इन्होंने
बताया, निचला गंगा मैदान हो गया, ठीक, मध्य गंगा मैदान को भी इन्होंने एक रीजन लिया था और ऊपरी गंगा मैदान को भी लिया था इन्होंने। गंगा पार जो मैदान है, ठीक, गंगा ट्रांस, इसको भी इन्होंने लिया। पूर्वी पठार और पहाड़ियों को लिया, मध्यवर्ती पठार पहाड़ियों के लिया, पूर्वी तटीय मैदानों को अलग लिया, ठीक, पश्चिमी तटीय मैदानों को अलग लिया, गुजरात के मैदानों को अलग इन्होंने लिया और पश्चिमी जो शुष्क प्रदेश है, इधर वाला शुष्क प्रदेश, इसको भी इन्होंने अलग लिया था, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे आपका द्वीप हो गया अंडमान और ये आपका लक्षद्वीप, इसको भी इन्होंने इसमें शामिल किया था। तो आपको यहाँ से जो प्रश्न मिलेगा वो बहुत ज्यादा डीप पूछेगा। तो आपसे क्या पूछ सकता है, आधार पूछ सकता है। इसके अलावा आपसे क्या पूछेगा, जो इनके प्रकार है, तो 15 मुख्य, मेन और 48 क्या है, सब रीजन्स में डिवाइड किया। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए भट्ट है, भट्ट और प्रकाश राव, बहुत बार आपने नाम सुना होगा इनका। इनका नाम है, पूरा नाम है एल.एस. भट्ट, इनका एल.एस. प्रकाश राव। इन्होंने भारत को कितने मुख्य या प्रमुख प्रदेशों में डिवाइड किया, तो जो एल.एस. भट्ट और प्रकाश राव है, इन्होंने कब ये वर्गीकरण किया था, 1964 में वर्गीकरण किया, भट्ट और प्रकाश राव ने, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि संसाधन विकास के लिए प्रादेशिक रूपरेखा का सुझाव दिया और इन्होंने परिसीमन में अपने संसाधनों के वितरण के गुणात्मक मानचित्रों का सहायता लिया था और इन्हीं आधार पर राज्य की सीमाओं को वर्गीकृत किया था। इन्होंने क्या किया था, प्रशासनिक सुविधा को भी नजरअंदाज नहीं किया था, प्रशासनिक सुविधा को भी इन्होंने ध्यान में रखा था कि जो प्रशासन की सुविधाएं होती हैं, ठीक। तो मेन रीजन इन्होंने जो बताए थे वो थे आपके 7 प्रमुख बताए थे और 41 माइक्रो रीजन बताए थे, ठीक। ये आपका मेजर या माइक्रो, 7 माइक्रो या मेजर रीजन बताए और 51 जो है माइक्रो यानी कि सूक्ष्म प्रदेशों की बात कही, किसने, एल.एस. भट्ट और प्रकाश राव ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद आ जाइए, अब बात करते हैं नाटमो पे। नाटमो, इसका जो फुल फॉर्म होगा ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय एटलस एवं विषयक मानचित्रण संगठन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इस समय चूंकि काम कर रहे थे, इसके जो डायरेक्टर थे नाटमो के डायरेक्टर जो थे ये थे एस.पी. चटर्जी महोदय, ठीक है। एस.पी. चटर्जी क्या थे, नाटमो के डायरेक्टर थे उस समय। कब की बात ये चल रही है, 1966 की, ठीक है। 66 में क्या था कि नाटमो के जो डायरेक्टर थे वो आपके एस.पी. चटर्जी थे और इन्होंने क्या किया कि भारत में आर्थिक प्रदेशों का एक योजना प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने राजनीतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, जनसांख्यिकी, कृषि उत्पादनों को भी इसमें महत्व देते हुए उन्होंने ध्यान में रखते हुए भारत को बृहत प्रदेशों में इसका सीमांकन किया, परिसीमन किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो दिया गया प्रश्न है, इस आधार पे हम लोग देखें तो आर्थिक संबंध भी इन्होंने बात कही, ऐतिहासिकता की बात कही थी, कृषि उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों की भी। तो यानी कि 1, 2, 3 और 4 सभी इसमें आपके सही हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब आपसे पूछे कि एस.पी. चटर्जी ने किन आधारों पे किया था, तब आप ध्यान रखिएगा इन्होंने जनसंख्या को भी आधार बनाया था इसमें, ठीक है। जनसंख्या को भी इन्होंने आधार बनाया था, राजनीति को भी बनाया था, आर्थिक संबंधों को भी इन्होंने बनाया था। तो आर्थिक संबंध मेंशन ही किया गया है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर है कि किसने सोवियत संकल्पना का अनुसरण करते हुए भारत को बृहत नियोजन प्रदेशों में बांटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। तो ये दिया गया है कि एस.पी. चटर्जी, पी. सेनगुप्ता, प्रकाश राव, इनमें से कोई नहीं। तो पहले आप ये जान लीजिए कि जो आर्थिक प्रदेश और उत्पादन विशिष्टीकरण के लिए बृहत प्रदेशों का जो संकल्पना थी, सोवियत संकल्पना, इसका अनुसरण करते हुए पी. सेनगुप्ता ने, किसने,
पी सेनगुप्ता ने, इन्होंने क्या किया था, भारत को बृहत नियोजन प्रदेशों में डिवाइड किया था, जिसमें उन्होंने सूक्ष्म स्तरीय नियोजन प्रदेशों को भी देखा, मध्यम स्तरीय और बृहत स्तरीय तीनों स्तर पे इन्होंने परिसीमन किया था, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक प्रदेशों को भी महत्व दिया था। ठीक, अब इन्होंने पी सेनगुप्ता ने कब किया था ये? पी सेनगुप्ता ने ये किया था 1968 में। ठीक, इसमें उन्होंने क्या किया कि 7 बृहद प्रदेशों की बात कही थी। ठीक है, और भारत का जो योजना आयोग है इसने 15 नियोजन प्रदेशों में भारत को डिवाइड किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, योजना आयोग। योजना आयोग ने 15 प्रमुख भागों में डिवाइड किया है। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि किन आधारों पर डिवाइड किया। ये हमने देखिए आप लोगों को कराया भी है और आप लोग कमेंट में बताएंगे किन आधारों पर योजना आयोग ने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। किसने भारतीय प्रदेशों का सीमांकन या परिसीमन प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के गुणात्मक मानचित्रों की सहायता से किया? बी नाथ ने, एल एस भट्ट और प्रकाश राव, एस पी चटर्जी, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ से ध्यान दीजिए, जितने लोग हैं सबका अलग अलग नाम याद रखिएगा। बी नाथ ने भी वर्गीकरण किया कब? 1965 में। एल एस भट्ट और प्रकाश राव ने 64 में, एस पी चटर्जी ने 66 में। ठीक है, तो इसमें जो गुणात्मक मानचित्रों की सहायता से किया था ये भट्ट और प्रकाश राव ने किया था। तो भट्ट और प्रकाश राव ने बेसिकली जो वर्गीकरण किया था कितने भागों में किया था? 7 मेन रीजन बताए थे, ठीक, और 51 सूक्ष्म रीजन बताए थे। बी नाथ ने आपका 15 और 48 बताया था, 15 मेन, 48 जो आपके उप प्रदेशों की बात कही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर। इसमें कह रहा है कि निम्न में सही सुमेलित है कौन सा? नियोजक दिया गया है और वर्ष दिया गया है। ठीक है, नाटमो जो एसपी चटर्जी के डायरेक्शन में ये काम किया 1966 में, इन्होंने बृहद प्रदेशों का भी वर्गीकरण किया जिसमें जनसंख्या, आर्थिक संबंध, राजनीतिक, ऐतिहासिक, कृषि उत्पादन और प्रादेशिक संसाधनों की संपूरक प्रकृति को भी ध्यान में रखकर इन्होंने राज्यों के समूह के आधार पर बृहद प्रदेशों का परिसीमन किया। तो ये आपका सही सुमेलित है। ठीक, अब इसमें देखिए जो ऐड करना था इसमें ये था कि सही सुमेलित नहीं है कौन सा। ठीक है, तो फिर भी यहाँ पे सब देख लीजिए क्योंकि एक्सप्लेनेशन हम लोग देख ही रहे हैं। तो वी नाथ की बात करें तो 65 में इन्होंने 15 मेन और 48 जो है उप प्रदेशों को बताया, तो राइट है। पी सेनगुप्ता की बात करें तो 1970 जो दिया गया ये आपका सही सुमेलित नहीं है, 1968 में पी सेनगुप्ता है। ठीक है, पी सेनगुप्ता कब है? 1968 में है और इन्होंने 7 बृहद प्रदेशों की बात कही है। इसके अलावा नगर एवं देहात नियोजन संगठन है, ये भी आपका 1968 में ही इन्होंने एक योजना प्रस्तुत की थी और इन्होंने क्या किया था, जो आपका नगर नियोजन और देहात संगठन है इन्होंने 13 बृहद प्रदेश, ठीक, इसके अलावा 35 मध्यम स्तरीय, इसके अलावा 3 महानगरीय प्रदेशों में इसे विभाजित किया। ठीक है, अभी देखिए इसमें चंद्रशेखर वगैरह का वर्गीकरण नहीं शामिल किया गया, उसको एक अलग वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसमें हम लोग इसी तरह के और भी इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे भट्ट का जो है, तो भट्ट का जो है 1964 में भट्ट और प्रकाश राव दोनों लोग साथ मिलकर किए थे। बाद में 1983 में जो है एल एस भट्ट ने अकेले ही, ठीक, एल एस भट्ट ने क्या किया था, अकेले जो है मानव अधिवास और उनके स्थानिक विन्यास के आधार पर भी प्रादेशिक वर्गीकरण को सुझाया, लेकिन इनका विशेष यहाँ पे कोई वर्गीकरण वहां पे नहीं मिलता, बस इन्होंने ये सुझाव दिया था, सजेशन दिया था। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। आगे देखिए, नगर एवं देहात नियोजन संगठन ने भारत को कितने बृहद प्रदेशों में वर्गीकृत किया? तो 15 है, 13 है, 18 है और 14 है। तो राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 13 बृहद, 35 मध्यम, ठीक, 3 महानगरीय। तो ये 13 और 35 ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हम लोगों ने 7 प्रश्नों को देखा और ये बहुत बार, हर बार आपका यहाँ से एक प्रश्न आपकी परीक्षाओं में रहेगा ही।
हर बार यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। उम्मीद है ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह से कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट डे भी आपको अलग अलग टॉपिक पे, जिन टॉपिक पे आपको बहुत ढेर सारा मैटर प्रोवाइड नहीं हो पाता है या किताबों में बहुत नहीं मिल पाते हैं, जैसे कुछ थ्योरी हैं जो यूजीसी नेट की हैं, अधिवास भूगोल में थ्योरीज हैं, तो वो किताबों में जनरली नहीं मिल पाती हैं, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे टोटल आपका जो प्रश्न थे उसको हम लोगों ने क्लियर किया। अब आपने बीनाथ को भी जान लिया, भट्ट प्रकाश राव को, सेनगुप्ता को, चटर्जी को भी। आगे हम लोग इसी तरह से 3-4 प्लानर को और लाएंगे, जैसे ली कार्बुजियर को भी देखा जाएगा, चंद्रशेखर को भी देखेंगे। तो इस तरह से 7 से 10 प्रश्न और आपका मिलेगा। तो पूरा ये नियोजन प्रदेश में देखिए आर्थिक नियोजन प्रदेश भी होते हैं, तो वर्ल्ड लेवल का, इंडिया लेवल पे, दोनों पे आपका वहाँ पे प्रश्न करा देंगे। तो पूरा जो रीजनल डेवलपमेंट या रीजनल प्लानिंग वाला चैप्टर है, ठीक, रीजनल प्लानिंग का जो आपका है यूनिट, वो आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और ये कई किताब, इसके लिए आप बुक यदि लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। कमलाकांत की, आरसी तिवारी की भी आती है, आरसी चांदना की भी मिल जाएगी आपको। ठीक, इसके अलावा आप ओपन यूनिवर्सिटी के कुछ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है रिसर्च पेपर को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो आपको प्रश्न कराए जाते हैं, तो सारे प्रश्न आपके इन सभी किताबों को देख के, ठीक, इसके अलावा ये चूंकि सभी किताबें ऑथेंटिक है, सबका सोर्स माना जाएगा, सब किताबों को देख के, इसके अलावा जो आपके PYQ होते हैं उसको भी फोकस किया जाता है कि किन ट्रेंड्स पे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं आधारों पे आपको प्रश्न जो है, जो टेस्ट सीरीज चलाई जाती है उसमें प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।